आज की कहानी का शीर्षक है पियरे साइमन लाप्लास। लाप्लास का जन्म फ्रांस के नॉर्मंडी क्षेत्र के छोटे से गांव ब्यूमेंटेनॉस में 23 मार्च 1749 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता पियरे लाप्लास एक किसान थे। बचपन से ही लाप्लास में गणित और विज्ञान के प्रति असाधारण प्रतिभा दिखाई देती थी। स्थानीय स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने लैटिन और गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक स्थानीय पादरी की मदद से वे कैंस के एक स्कूल में भेजे गए, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की। 16-17 वर्ष की आयु में उनकी गणितीय प्रतिभा इतनी चमक उठी कि उन्हें पेरिस भेजा गया। 1770 में मात्र 21 वर्ष की आयु में वे पेरिस पहुंचे, जहां उनके पास संसाधन बहुत कम थे, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। पेरिस में शुरुआत और प्रारंभिक योगदान। पेरिस पहुंचकर लाप्लास ने महान गणितज्ञ जॉन डी आलेम्बर्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की गति पर अपने विचार व्यक्त किए। द आलेम्बर्ट प्रभावित हुए और उन्होंने लाप्लास को मिलिट्री स्कूल में गणित का प्रोफेसर बना दिया। 1770 के दशक में लाप्लास ने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए। 1771 में उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस और फिनाइट डिफरेंस पर काम किया। 1774 में उन्होंने मेमोइर्स sur la probabilité des causes par les événements नामक पत्र प्रकाशित किया, जो संभाव्यता सिद्धांत की नींव रखने वाला था। उन्होंने सौर मंडल की स्थिरता स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम पर गहरा अध्ययन किया। न्यूटन ने कहा था कि सौर मंडल को स्थिर रखने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन लाप्लास ने गणितीय प्रमाण देकर दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के तहत ग्रहों की कक्षाएं लंबे समय तक स्थिर रह सकती हैं। लाप्लास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी 5 खंडों वाली किताब ट्रेटे डे मैकेनिक सेलेस्ट है, जो 1799 से 1825 के बीच प्रकाशित हुई। इस किताब में उन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को कैलकुलस के माध्यम से विस्तार दिया। ग्रहों, उपग्रहों और धूमकेतुओं की गतियों का विस्तृत गणितीय विश्लेषण किया। बृहस्पति और शनि के गुरुत्वीय प्रभाव से होने वाली अनियमितताओं को समझाया। पृथ्वी के आकार और समुद्री ज्वार भाटे पर गणनाएं की। इस कार्य ने खगोल यांत्रिकी को ज्यामितीय अध्ययन से कलन आधारित अध्ययन में बदल दिया, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान संभव हुआ। लाप्लास को आधुनिक संभाव्यता सिद्धांत का जनक माना जाता है। उनकी किताब थ्योरी एनालिटिक डेस प्रोबेबिलिटीज 1812 में प्रकाशित हुई। उन्होंने बायसियन व्याख्या को विकसित किया, सांख्यिकी के कई सिद्धांत दिए। लाप्लास का शैतान लाप्लासिस डेमन की अवधारणा दी, एक काल्पनिक बुद्धि जो ब्रह्मांड के हर कण की स्थिति और गति जानती हो, तो वह पूरे भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है। ये दार्शनिक रूप से निर्धारणवाद डिटर्मिनिज्म की चर्चा का आधार बना। लाप्लास समीकरण लाप्लासिस इक्वेशन गणित और भौतिकी में व्यापक रूप से उपयोग होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंजीनियरिंग और गणितीय भौतिकी में क्रांतिकारी। सौर मंडल की उत्पत्ति पर उन्होंने धूल और गैस के बादल से ग्रहों के बनने की परिकल्पना दी, जो आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव है। फ्रांसीसी क्रांति के समय लाप्लास नेपोलियन बोनापार्ट के करीबी बने। नेपोलियन ने उन्हें आंतरिक मामलों का मंत्री बनाया, लेकिन लाप्लास 6 सप्ताह बाद ही इस्तीफा दे दिया क्योंकि प्रशासन उनका क्षेत्र नहीं था। नेपोलियन ने उन्हें सेनेटर और बाद में मार्क्विस की उपाधि दी। लाप्लास ने विज्ञान अकादमी और शिक्षा सुधार में योगदान दिया। क्रांति और नेपोलियन युग के उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने विज्ञान पर ध्यान केंद्रित रखा। लाप्लास ने 1788 में मारिए चार्लोट से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हुए। उनकी पत्नी उनकी वैज्ञानिक यात्रा की सहयोगी रही। लाप्लास का स्वभाव शांत, महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक अवसरवादी था। वे राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते थे, जिसकी कुछ आलोचनाएं भी हुईं। 1827 में 77 वर्ष की आयु में पेरिस में उनका निधन हुआ। उनकी समाधि पेरिस के पेर लाशेज कब्रिस्तान में है।